डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे, घर में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, एनसी एकेडमी के तरफ से जो है क्लास 8 के लिए जो पहला लेसन है, लेसन का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब होता है, अब हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हमने फ़ोटो ये भेजा था और जब भी हम पढ़ाएंगे फ़ोटो पहले भेज देंगे, आप उसको रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं इसका अर्थ बता के आपको जो है वीडियो बना के सेंड करूँगा। यहाँ ध्यान दिया जाए, क्रॉप मतलब होता है फसल और प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पाद, यानी फसल उत्पाद। पहला लेसन का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पाद। इसमें हम कैसे फसल, कौन कौन फसल कैसे उत्पादन किए जाते हैं, इसके विषय में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ से ध्यान दिया जाए, प्रिमिटिव मैन was basically a nomad and a gatherer of food in form of seeds, berries, leaves, edible roots, nuts and fruits by wild plants. प्रिमिटिव मैन में होता है आदि मानव। कह रहा है कि प्रिमिटिव मैन वाज बेसिकली अ नॉम, जो मुख्यतः क्या थे, जो आदि मानव जो थे वे मुख्यतः सभी क्या थे, घुमक्कड़ थे। यानी पहले के लोग घुमंतु थे, घुमक्कड़ थे। नॉम्ड मतलब घुमंतु, घुमक्कड़ थे। एंड गेदरर ऑफ फूड, और भोजन के इकट्ठा के लिए क्या करते थे, गेदरर ऑफ फूड यानी भोजन के इकट्ठा के लिए, इन अ फॉर्म ऑफ सीड्स, किस रूप में भोजन इकट्ठा करते थे, तो इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, बीजों के रूप में, बेरीज जामुन के रूप में, लिव्स पत्तों के रूप में, एडिएबल रूट्स खाने योग्य जड़ें, ऐसे जड़ जिसको खाया जाता है, नट्स सूखे फल, एंड फ्रूट्स और फल, बाई वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड मतलब जंगली, प्लांट्स मतलब पौधे कहिए या जंगल कहिए, जंगली पेड़ पौधों से अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे आदिकाल के मनुष्य। आगे ध्यान देंगे, ही आल्सो हंटेड, ही आल्सो हंटेड मतलब शिकार करते थे, ही आल्सो वह शिकार करते थे, स्मॉल एनिमल्स छोटे जानवरों को, फॉर फूड, फॉर यूजिंग स्टोन टूल्स अपने भोजन के लिए छोटे जानवरों को शिकार करते थे। और कैसे, फॉर यूजिंग स्टोन टूल्स पत्थर से बनी जो उनके पास यंत्र हुआ करते थे, उसी यंत्रों से छोटे जानवरों को शिकार करके वे भोजन इकट्ठा करते थे। प्रिमिटिव मैन सडनली ऑब्जर्व, प्रिमिटिव मैन आदि मानव यानी आदिकाल के, बहुत प्राचीन काल के जो मानव थे, सडनली ऑब्जर्व, सडनली ऑब्जर्व मतलब अचानक देखे, क्या देखे, डैट की सीड्स ऑन फॉलिंग अपॉन द सॉइल, जो खा रहे थे या जो भी फसल खा रहे थे उसके जो बीज था, फॉलिंग अपॉन गिरा, द सॉइल मिट्टी में, एंड जर्मिनेशन, एंड जर्मिनेशन मतलब अंकुरण होना, अंकुरण होना प्रारंभ हो गया, एंड और ग्रो इनटू प्लांट्स, और वह वृद्धि करके एक पौधे का रूप ले लिया। आगे देखेंगे, डैट इंसिडेंट वाज द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यही घटना, डैट इंसिडेंट यही घटना, वाज द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर कृषि का प्रारंभिक बिंदु था, यानी जो उनके साथ एक घटना हुआ। व्हेन मैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, करा कि व्हेन जब, मैन अंडरस्टैंड जब आदमियों ने समझा क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पानी की महत्वता, यानी कि पानी की महत्वपूर्णता क्या है, ही स्टार्टेड टू सेटल, वे, ही स्टार्टेड मतलब वे प्रारंभ कर दिए क्या, टू सेटल्ड, सेटल्ड मतलब रहन बसेरे, जहाँ वे रहते हैं, रहने के लिए प्रारंभ कर दी। कहाँ, तो नियर वाटर बॉडीज, जहाँ पानी की समस्याएं न हो, जहाँ पानी की अपार मात्रा उपलब्ध हो, जैसे लाइक रिवर्स, लैक्स, नदियाँ हो या झीलें हो या जो तालाबें हैं, उनके स्थानों पे वे रहना स्टार्ट कर दिए क्योंकि पानी की दिक्कत न हो। हमने यहाँ पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, डैट वाज शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्ली ह्यूमन, कह रहा है कि यह जो है एक छोटा सा वर्णन था क्या, अर्ली ह्यूमन मैन, अर्ली ह्यूमन माने प्राचीन काल के लोगों के बारे में छोटा सा, ये बहुत विशेष जानकारी नहीं है, ये छोटा सा वर्णन किया गया है। बट इन टूडेज, लेकिन आजकल, वर्ल्ड्स देयर इज ए बिग नीड ऑफ फूड, जो हमारा संसार है, इस संसार को बिग नीड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑफ फूड्स, भोजन के
हमारे संसार में बहुत ज़्यादा लोगों के होने के चलते भोजन की आवश्यकता ज़्यादा है। फॉर द पीपुल लिखा भी है, फॉर द पीपुल लोगों को, ऑफ होल कंट्री संसार के प्रत्येक लोगों को भोजन की आवश्यकता है। सो इस प्रकार इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फूड, यह ज़रूरत है क्या, प्रोड्यूस फूड भोजन का उत्पादन करना, भोजन को बनाना, ऑफ अ लार्ज स्केल बहुत अधिक मात्रा में। कह रहा है कि इस प्रकार हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन बनाना ज़रूरत है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द गोल अचीव, अब हम समझेंगे कि लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार होगी, यानी ये जो हमको जो भोजन की आवश्यकता है वो किस प्रकार होगी। आगे देखेंगे क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल। आगे लिखा है क्रॉप्स आर द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स, कह रहा है क्रॉप्स आर द प्लांट्स, फसल क्या है, पौधे हैं, ऑफ द सेम काइंड्स समान प्रकार के, डेट आर ग्रोन जो वृद्धि करते हैं, एंड कल्टिवेटेड जिनकी कृषि की जाती है, एट वन प्लेस एक स्थान पे, ऑन अ लार्ज स्केल बहुत अधिक मात्रा में। यानी पौधों को एक स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में क्या करना, ग्रो करना, वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, फसल कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री, कह रहा है कि कृषि, एग्रीकल्चर में कृषि इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी व्यवसाय, कृषि इन आवर कंट्री हमारे देश की बहुत बड़ी व्यवसाय है। एंड अ मेजोरिटी, कह रहा है एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन, कह रहा है कि और हमारे देश के लगभग आधे से अधिक जनसंख्या इंगेज्ड मतलब व्यस्त रहती है कृषि करने में। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, वी डिपेंड ऑन प्लांट हम पौधों पर निर्भर हैं, फॉर फूड भोजन के लिए, क्लोथिंग कपड़ा बनाने के लिए, शेल्टर रहने के मकान हो या झुग्गे झोपड़ी हो उनके लिए, एंड मेनी अदर थिंग्स और भी अन्य वस्तुओं के लिए हमें पौधों पे डिपेंड रहना पड़ता है। डैट वी यूज इन आवर एवरी लाइफ जिसको हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन प्रयोग में ला रहे हैं। आगे है अगला हेडिंग है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स मतलब फसलें। द प्लांट्स ग्रो इन अ लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड, कह रहा है द प्लांट्स ग्रो जब पौधे विकसित करते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी अधिक मात्रा में, इन अ फील्ड एक विशेष क्षेत्र में, आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स इसको फसली पौधे कहा जाता है। अर्थात एक विशेष क्षेत्र में जब अधिक संख्या में पौधों को विकास किया जाता है, वृद्धि किया जाता है तो उसी को फसली जो है पौधे कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप और प्रोड्यूस, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड कृषि से उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड मतलब कृषि से उत्पाद जो हमारे पौधे होते हैं, इज कॉल्ड क्रॉप्स और प्रोड्यूस जिसको फसल कहा जाता है। द क्रॉप देखेंगे हम, द क्रॉप प्रोडक्ट में बी द फॉर्म ऑफ ग्रेन, करेक्ट द क्रॉप प्रोडक्ट जो फसल हमारे उत्पादन होते हैं में बी जिसमें मुख्य रूप से होते हैं, किस रूप में पाए जाते, फॉर्म ऑफ मान रूप में पाए जाते हैं, ग्रेन्स अन्न, रूट्स जड़, फाइबर रेशे के रूप में हमारे पाए जाते हैं पौधे, ईटीसी इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल के रूप में सेरेल्स मतलब अनाज, पल्सेस दाल, वेजिटेबल्स सब्जियां एंड फ्रूट्स ईटीसी ये हमारे पौधों के से पाए जाते हैं ये। आगे हेडिंग पढ़ेंगे सीरियल्स मतलब होता है अनाज, सीरियल्स और न्यूट्रिशस सीड्स ऑफ क्रॉप्स, कह रहा है किसी भी फसल के जो पोषण जो होता है वो हमारा अनाज ही होता है। डैट आर मेनली रिच इन स्टार्च जिसमें मुख्य रूप से पाया जाता है क्या, स्टार्च एंड फाइबर, स्टार्च एंड फाइबर मतलब रेशे, स्टार्च और फाइबर पाया जाता है। सम ऑफ देम आर, यहाँ देखेंगे हम, सम ऑफ देम आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जिसमें से कुछ जो है बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, किसके, प्रोटीन के, विटामिन के एंड मिनरल्स के, जिसमें राइस चावल, व्हीट गेहूँ, मेज, मक्का, ज्वार एंड बाजरा पाए जाते हैं। देखिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो हमने फ़ोटो भेजा था,
इतना का वीडियो हमने बनाया और कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसका भी वीडियो हम आपको भेजेंगे। हमने जो पढ़ाया इसको ईमानदारी से आप इसका अर्थ हिंदी में लिख कर फ़ोटो खींच के इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। थैंक्स।